में जूता व्यापारियों के यहां पर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स की टीम को हरमिलाप शूज कंपनी के मालिक रामनाथ डंग के घर से लगभग 80 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं, तो साथ ही करोड़ों रुपए की पर्चियां भी बरामद की गई। इसके अलावा बीके शूज कंपनी और साथ ही मंसूब फुटवेयर पर भी इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है और बताया जा रहा है कि तीनों जूता व्यापारियों के मिलाकर इनकम टैक्स की टीम को लगभग 110 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 3 जूता कंपनियां जहां पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है और 110 करोड़ रुपए से ज्यादा के नगद बरामद होने की बात कही जा रही है। आगरा के जिन 3 बड़े जूता कारोबारियों के ठिकानों पर शनिवार के दिन से रेड चल रही है, वहां इनकम टैक्स की टीम ने 100 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया है। इनमें बीके शूज कंपनी, मंसूब फुटवेयर और हरमिलाप शूज कंपनी शामिल हैं। इनकम टैक्स की टीम ने हरमिलाप शूज कंपनी के मालिक रामनाथ डंग के जयपुर हाउस वाले घर से लगभग 80 करोड़ रुपए कैश बरामद किए हैं, तो साथ ही करोड़ों रुपए की पर्चियां भी बरामद हुई हैं। कैश और डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स की टीम अपने साथ ले गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जयपुर हाउस में से B12 कोठी है और ये रामनाथ डंग की है। यहीं पर ही रामनाथ डंग अपने परिवार के साथ रहते हैं और इसी कोठी के अंदर से करोड़ों रुपए का कैश मिला है। कहा जा रहा है कि जिन कारोबारियों के यहाँ छापा पड़ा है, उनकी कंपनी मुख्य रूप से छोटे विक्रेताओं के साथ नगद में काम करती थी। इसके लिए कंपनी पर्ची सिस्टम का इस्तेमाल करती थी। पूरा काम ब्लैक में होता था। पर्चियों के जरिए ही हिसाब किताब रखा जाता था। बिल का भी इस्तेमाल नहीं होता था। रियल एस्टेट और बड़ी लैंड डील से जुड़े कागजात भी मिले हैं। खबर है कि बिस्तर और गद्दों में भी कैश छिपाया गया था। अनुमान लगाया जा रहा है कि तीनों जूता व्यापारियों को मिलाकर कैश का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर गया है। रविवार के दिन ही रामनाथ डंग के घर से 40 करोड़ से ज्यादा रकम मिल गई थी। देर रात तक कैश गिनने का सिलसिला जारी था। पैसे गिनने के लिए 8 से लेकर 10 मशीनें मंगवाई गई थी। साथ ही साथ आयकर विभाग के अधिकारियों को जमीन और ज्वेलरी की खरीदारी से संबंधित कई अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। टीम ने इनकम टैक्स की चोरी, आय से ज्यादा संपत्ति की सूचना मिलने के बाद छापेमारी को अंजाम दिया था। टीम ने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने कब्जे में ले ली है और मालिकों से पूछताछ हुई है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। बागपत में पुलिस की बदमाश के साथ में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई और बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया। पकड़े गए बदमाश पर लूट, चोरी और साथ ही ट्यूबवेल चोरी की 10 से ज्यादा मामले दर्ज थे और बदमाश की निशानदेही पर एक तमंचा, बाइक और चोरी किया हुआ सामान भी बरामद किया गया। घायल बदमाश मेरठ के खिवाई गाँव का रहने वाला है। चेकिंग के दौरान गैंगस्टर अपने को चारों तरफ से घिरता देखकर गैंगस्टर मुस्तकीम ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ क्रॉस फायरिंग में गैंगस्टर के पैर में गोली लगी, जिसको तत्काल उपचारार्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिनौली भेजा गया। गैंगस्टर सातिर किस्म का ट्यूबवेल चोर है, जिससे आसपास के क्षेत्र के किसान ट्यूबवेल चोरी की घटनाओं से बहुत परेशान थे। अभी मुस्तकीम के कब्जे से एक CMP 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल अपाची बरामद हुई है। एटा में दबंगों ने खंड विकास अधिकारी पर हमला कर दिया। JCB से रास्ते में गाड़ी रुकवाकर हमला किया गया। 5 से 6 दबंग लाठी डंडा असलों से लैस थे और खंड विकास अधिकारी मोहम्मद जाकिर घर से अपने कार्यालय जा रहे थे और BDO मोहम्मद जावेद को गंभीर चोटें आई हैं। आवागढ़ में BDO पद पर तैनात है पीड़ित मोहम्मद जाकिर। घटना एटा के थाना आवागढ़ क्षेत्र के किलाबाई के पास की बताई जा रही है। अभी मैं 9:45 बजे ऑफिस आ रहा था तो बाईपास आवागढ़ में JCB रास्ते में खड़ी करके गाड़ी रुकवाई और 7-8 या 5-6 जो भी हों गिन नहीं पाया, हमलावर थे बाइक से। आप गाड़ी में थे? मैं गाड़ी में था और डंडे उनके हाथ में थे, रिवॉल्वर थे 2 के पास। रिवॉल्वर थे या कट्टे थे जी, 12 बोर के, से नहीं देख पाया। अच्छा, JCB से रास्ता रोका आप? ताबड़तोड़ गाड़ी पे हमला कर दिया, उसके शीशे तोड़ दिए, फिर आधा-धुंध लाठियाँ मेरे ऊपर बजाई बैठे के। अच्छा, लाठियों से पिटाया? लाठियों से। सर तो मैंने बचाया हाथों से, लेकिन बाहों पे, टांगों पे लाठियाँ खो गए। मैंने सर और बाहों के बीच सर को दे दिया था।
कानून के बीच। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।